सुनो रिया, प्रेरणा का फोन आया था, वो थोड़ी देर में आने वाली है। वाह, छुट्टियां शुरू नहीं हुई बच्चों की कि मायके आ हमको। तुमने मना क्यों नहीं किया? अरे अब अचानक से फोन आ गया उसका, तो मैं क्या कहता हूँ उसे। और वो हमेशा आती है गर्मियों की छुट्टियों में, ऐसा तो नहीं कुछ नया है इसमें। और उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आ जाओ। पहले की बात कुछ और थी। पहले हर काम मम्मी जी से पूछ पूछ कर करना पड़ता था। मम्मी जी के दुनिया से चले जाने के बाद दीदी को कुछ तो सोचना चाहिए। अब ये घर मेरा है तो सब कुछ यहाँ मेरे हिसाब से चलेगा। कम से कम दीदी को आने से पहले मुझे तो कॉल करना चाहिए था। अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ ना। अब छोड़ो ये सब बातें, वो 2-4 दिन में रहकर चली जाएंगी। अच्छा ये बताओ, मैं मार्केट जाऊँ, उनके लिए कुछ लेकर आना है? अब दीदी के लिए क्या मार्केट से कुछ स्पेशल मंगवाना है? जो भी बनेगा खा लेंगी। तुम्हें मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो जब प्रेरणा आती थी तुम हमेशा उसके लिए स्पेशल खाना बनाती थी, आज नहीं बनाओगी क्या? पहले मम्मी थी, उनकी वजह से दीदी की पसंद का कितना कुछ बनाना पड़ता था। पर अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो भी बनेगा उनको खाना पड़ेगा। और अगर उनको नखरे दिखाने हैं तो अपने घर पर ही रहे वो। और हाँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर 1 रुपए भी तुमने अपनी बहन की फरमाइश पूरी करने में लगाया ना तो तुम देख लेना, मम्मी जी ने जीते जी तुम्हारी बहन को भर भर कर दिए। अब तुम भी ये सब करने मत लग जाना। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ बाबा सुन रहा हूं मैं, अब बस भी करो। दीदी आप अचानक से आ गई। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं आपके लिए खूब सारी तैयारियां कर देती, आपकी पसंद का खाना भी बना देती। वैसे दीदी अभी तो छुट्टियां शुरू ही हुई थी, आपने बहुत जल्दी प्लान बना लिया आने का। भाभी मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि कब छुट्टियां शुरू हो और कब मैं अपने घर आ जाऊं। बस माँ के जाने के बाद उनकी सारी चीज़ों को एक बार जी भर कर देख लूं, उनके बिस्तर पर सर रखकर उनकी गोद को महसूस कर लूं। बस इसीलिए मैं आ गई। और वैसे मैंने भैया को सुबह फ़ोन करके बताया था कि मैं आने वाली हूँ। इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? तुम तो जानती ही हो ना, तुम्हारे भैया कितने बड़े भुलक्कड़ है। इन्हें कहाँ कुछ याद रहता है। अगली बार तुम्हें आना हो तो मुझे कॉल कर देना। भैया आप बताइए, आप कैसे हैं? आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? माँ ने मुझे बताया था कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ था। पहले तो माँ से सब कुछ पता चल जाता था, लेकिन अब आप मुझे खुद सब कुछ बता देना। कोई परेशानी हो तो मैं हूँ। हाँ प्रेरणा, वो माँ की डेथ से पहले थोड़ा सा बिजनेस में लॉस हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? तुम्हारी सास ससुर कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों से मिलने का मन था तो जल्दी जल्दी में चली आई। एक ही रात के लिए आई हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। कल सुबह ही वापस चली जाएंगी आप? एक ही रात के लिए आई हैं? हाँ भाभी, एक ही रात के लिए आई हूँ। स्पेशल काम था ना, इसीलिए। पहले ही पता था मुझे, कुछ पैसे वैसे मांगने आई होंगी। कैसा स्पेशल काम प्रेरणा? भाई ये आम का अचार आपके लिए। इसके बिना तो आप रोटी ही नहीं खाते ना। हाँ पहले तो माँ अचार मेरे लिए बना। हाँ भाई, माँ से ही सीखा था। उनके हाथों जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर की है मैंने। और भाभी ये आपकी फेवरेट मठरी शुद्ध देसी घी की है। दीदी ये सब हमारे लिए मम्मी ही बनाया करती थी। और अब पहले माँ बनाती थी, अब से मैं बनाऊंगी। माँ चली गई तो क्या हुआ, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है ना।